दोस्त, क्या तुमने खान सर का नाम सुना है? हाँ हाँ, वही खान सर जो बोरिंग पढ़ाई को एक कहानी, एक मजेदार सफर बना देते हैं। मगर क्या तुम्हें पता है कि देश भर को ज्ञान देने वाली ये इंसान अपने बचपन में खुद की पढ़ाई के लिए कितना ज्यादा स्ट्रगल किया करता था। ये कहानी है खान सर की, जिनका असली नाम है फैजल खान। एक लड़का जो पटना की गलियों से निकलकर पूरे भारत के दिलों पर राज करने लगा। उनका बचपन एक छोटे से घर के एक ही कमरे में गुजरा, जहाँ पूरी फैमिली एक साथ रहा करती थी। घर में चार दीवारी और उनके बीच हमेशा एक ही कहानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। यहाँ तक कि एक पेंसिल खरीदना भी खान सर के लिए एक संघर्ष के बराबर था। जब दूसरे बच्चे नए नए स्टेशनरी लेकर आते थे, नए बैग, नए पेन, तब खान सर चुपचाप उनके छोड़े हुए छूटे हुए पेंसिल्स उठाते थे। कॉपी के पूरे पेजेस खत्म हो जाते थे तो वो फटे हुए पुराने पेजेस संभालते एक एक टुकड़े पर लिखते थे। उनकी माँ हमेशा उनसे कहा करती थी कि बेटा, जिंदगी लिमिटेड है, इसी में काम चलाना सीखो। ये छोटी चीजें ही एक दिन तुम्हें बड़ी ताकत देंगी। फेंके हुए किताबों में से बचे हुए पन्ने निकालना, नीचे छूटी हुई पेंसिल को उठाना और उसी से लिखना उनके संघर्ष का हिस्सा था। ही 9वीं क्लास में खान सर ने सोचा कि फौज में जाएंगे। एनडीए का एग्जाम दिया लेकिन फेल हो गए। फिर पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया लेकिन वहां भी कुछ खास नहीं हुआ। इंटर के बाद फिर से एनडीए की कोशिश की लेकिन एक बार फिर से फेलियर। एनसीसी किया, हथियार चलाना भी सीखा लेकिन मेडिकल टेस्ट में फेल कर दिए गए। उस वक्त ऐसा लगने लगा था जैसे लाइफ में शायद कभी कुछ बड़ा लिखा ही नहीं। बीए ग्रेजुएशन उन्होंने नॉर्मल तरीके से किया लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और ज्यादा गहरी हो गई। तब उनके तीन दोस्त सोनू, पवन और हेमंत ने अपनी पॉकेट मनी से उनकी मदद की और उनके दोस्त हेमंत ने उन्हें सलाह दी कि भाई तू ट्यूशन दे दे। और वहीं से शुरू हुई खान सर की टीचिंग जर्नी की। सबसे पहले उन्होंने एक कमजोर लड़के को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और उसके बाद एक कोचिंग में गए जहाँ पहले दिन सिर्फ 6 बच्चे मिले। थोड़ा अजीब लगा पर उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। अगले दिन स्टूडेंट्स बढ़कर धीरे धीरे 50, फिर 100, धीरे धीरे ये होते होते 1000 तक पहुंच गए। इसलिए कहते हैं कि तकदीर चाहे आपके कितना ही खिलाफ हो, अगर आप में लगन है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जिस कोचिंग में जाकर खान सर पढ़ाते थे उसके मालिक ने पैसा कमाने का सोचा, जबकि खान सर हमेशा कहते थे कि बच्चों का करियर सबसे पहला है। पैसा कमाने के चक्कर में मालिक ने धोखा दिया। 6 महीने के अंदर सब कुछ छीन लिया गया। कुर्सी, पंखा तक उठा ले गए। एक वक्त ऐसा आया जब खान सर की जेब में सिर्फ 40 रुपए बचे थे, जबकि उन्हें घर लौटने के लिए तक 90 रुपए की जरूरत थी। वो गंगा के किनारे बैठकर सोच रहे थे क्या सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन तभी उनके दिल ने जवाब दिया, नहीं, ये अंत नहीं है। भले उन्हें ऐसा लगता हो कि पूरी जिंदगी इतनी मुश्किल झेलने के बावजूद भी कुछ खास हुआ नहीं, कहीं आगे मैं जा पाया नहीं, लेकिन फिर भी अंदर एक जज्बा, एक आग फिर से लगाई कि नहीं, मैं इतनी दूर यहाँ पहुंचने के लिए तो नहीं आया। उसी पल खान सर ने फैसला किया अपनी खुद की कोचिंग सेंटर खोलने का और वहीं से जन्म हुआ खान जीएस रिसर्च सेंटर का। शुरुआत में ना पैसा था, ना रिसोर्सेज थे, सिर्फ जुनून था और स्टूडेंट्स का भरोसा। उसके बाद दुनिया ने उन्हें तोड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन उनके वही स्टूडेंट्स उनके लिए दीवार बन गए, उनके लिए उनका सबसे बड़ा सहारा बन गए। और फिर आई वो रात जो सबके सपनों को खा गई, कोरोना। शहर बंद, दरवाजे बंद, सारे के सारे सपने बंद। लेकिन खान सर ने कहा अगर दुनिया के दरवाजे बंद हो रहे हैं तो मैं खुद नए दरवाजे बनाऊंगा। ना यूट्यूब आता था, ना टेलीग्राम का ज्ञान था उन्हें, लेकिन दोस्तों की एक छोटी सी फोटोकॉपी शॉप के अंदर बंबू और रस्सी से लाइट बांधी गई। कैमरा एक छोटे से कमरे में रखा गया। बाहर पुलिस की गाड़ियां गुजरती रहती थी और अंदर एक आदमी अपने सपने रिकॉर्ड कर रहा था। ऐसा लगता था जैसे दुनिया ने उसे बंद कर दिया, लेकिन उसके अंदर एक नई रोशनी खुल गई। और फिर हुआ वो जादू। धीरे 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 वक्त के साथ यूट्यूब पे एक एक करके लोग जुड़ते गए। कुछ तो ऐसे कमेंट्स भी आए कि सर हम कंपटीशन की तैयारी नहीं करते, फिर भी आपके वीडियोस जरूर देखते हैं। ये कमेंट खान सर के लिए गोल्ड मेडल से कम नहीं था, क्योंकि अब बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं थी, अब बात थी लोगों का दिल जीतने की। अब बात थी एजुकेशन को एक नए मुकाम तक पहुंचाने की। धीरे धीरे स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती गई। जहां एक छोटा सा कमरा था, वही देखते देखते खान जीएस रिसर्च सेंटर पटना का सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर बन गया। खान सर ने अपनी अनोखी टीचिंग स्टाइल और सस्ती पढ़ाई के जज्बे से वो कर दिखाया जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स भी नहीं कर पाए। उनका यूट्यूब चैनल और खान सर ऑफिशियल ऐप ने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों बच्चों तक अपना ज्ञान पहुंचाया। हाँ, रास्ते में कई बार तूफान आए, कंट्रोवर्सीज ने उनका पीछा जरूर किया, पर खान सर रुकने वालों में से नहीं थे। जहां और लोग पीछे हट जाते वहां खान सर और तेज चलने लगते। आज उनकी आवाज हर क्लासरूम में गूंज रही है। उनकी सोच हर स्टूडेंट को ये सिखा रही है कि सही टीचर सिर्फ पढ़ाता नहीं है बल्कि सोचने का तरीका बदल कर रख देता है। इतनी सारी मुश्किलों में वो चाहते तो पहले भी टूट जाते, लेकिन अगर वो ऐसा करते तो क्या आज हम उन्हें जान पाते। आज तेरी जिंदगी उन सभी फैसलों का मेल है जो तूने अब तक लिए है। अगर तू अलग भविष्य चाहता है तो अलग फैसले लेना कब शुरू करेगा। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी बड़े और जोरदार पलों से बदलती है, जैसे करियर में एक बहुत बड़ा कदम लेना, एक नई रिलेशनशिप या किसी नए शहर में शिफ्ट होना। और हाँ, ये पल मायने रखते हैं, लेकिन ये उन धीरे धीरे लिए गए छोटे छोटे चुनाव की नींव पर बने होते हैं जो उनसे पहले लिए गए होते हैं। हर महीने थोड़ा बचाने का फैसला सही वक्त आने पर निवेश का मौका देता है। हर रात 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ने का फैसला उस ज्ञान को पैदा करता है जो प्रमोशन तक ले जाता है। छोटी छोटी बातों पर दयालु होने का फैसला उस विश्वास को बनाता है जो बाद में नए दरवाजे खोलता है। एक अकेला फैसला कितना शक्तिशाली हो सकता है, इसे कम आंकना लगता बहुत आसान, क्योंकि उसके परिणाम तुरंत नहीं दिखते। अगर आज तू एक वर्कआउट स्किप कर देता है तो कुछ खास बदलता नहीं। कुछ घंटे फोन पर बिना वजह स्क्रॉल कर लेता है तो कल भी जिंदगी वैसी की वैसी ही दिखाई देती है। दिन का पहला घंटा फोकस के साथ नहीं, डिस्ट्रैक्शन के साथ बिताता है। खुद से किए एक छोटे से वादे को निभाए बिना उसे धीरे से टाल देता है। अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम आगे बढ़ाए बिना उसे भी पीछे रख देता है। ज्यादा कुछ बदलता नहीं इन सबसे, लेकिन वक्त के साथ साथ ये बार 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 किए गए चुनाव जमा हो जाते हैं। बिल्कुल बैंक के
में EMI की तरह एक दिशा में लगातार किए गए फैसले आखिरकार एक ऐसी खाई बन जाते हैं जिसे लांघ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए दिशा बहुत मायने रखती है, भले ही वो छोटे छोटे कदम से ली गई। जुलाई 2018 गूगल पर एक नाम टॉप ट्रेंडिंग में था। एक 18 साल की छोटी सी लड़की का नाम, आसाम के एक गांव से आई हुई हिमा दास। और क्यों ना हो, फिनलैंड के टम्परे शहर में उसने वो कर दिखाया जो अब तक किसी भी भारतीय ने नहीं किया था। IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर इवेंट में हिमा ने 51.46 सेकंड्स में रेस कंप्लीट करके गोल्ड मेडल जीता था। इंडिया के लिए ये इतिहास था, क्योंकि पहली बार किसी इंडियन ने चाहे जूनियर हो या सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रैक इवेंट में गोल्ड जीता था। और सबसे ताज्जुब की बात तो ये है कि उस रेस के 35वें सेकंड तक हिमा टॉप 3 में भी नहीं थी, लेकिन उसके बाद उसके अंदर की आग ने जो स्पीड पकड़ी वो एक तूफान था। एक ऐसी कहानी थी जो दुनिया को कभी भुलाने नहीं देगी। लेकिन दोस्तों याद रखो कि पहचान कभी एक पल में नहीं मिलती। हर सक्सेस के पीछे होती है सालों की मेहनत, स्ट्रगल और उन दिनों की कहानी जो दुनिया कभी भुला नहीं पाती। आज ये दुनिया जिसे ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानती है, वो कभी असम के खेतों में नंगे पैर दौड़ा करती थी। उसके आज के सक्सेस के, आज के गोल्ड मेडल के पीछे छुपी है एक लंबी जंग, एक लंबी कहानी। 9 जनवरी 2000 असम के कांदुलीमारी गांव में हिमा का जन्म हुआ था। छोटे किसान परिवार से आई थी। 17 लोगों के बड़े परिवार में सबसे छोटी बेटी थी वो। खेत में धानों की खेती होती थी और हिमा भी उन्हीं खेतों में काम किया करती थी। स्कूल के दिनों में उसे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था। लड़कों के साथ फुटबॉल खेला करती थी और छोटी मोटी मैचेस जीतकर 100-200 रुपए कमा लिया करती थी। इसी फुटबॉल के खेल ने उसका स्टैमिना जबरदस्त कर दिया और उसके भविष्य के दौड़ के लिए उसे तैयार किया, जिसके बारे में शायद उसने कभी बचपन में सपने तक में नहीं सोचा होगा। और फिर आया वो दिन जिस दिन JNV के फिजिकल एजुकेशन टीचर ने उसका टैलेंट पहचाना और कहा, बेटा तू सिर्फ फुटबॉल नहीं, ट्रैक पे दौड़ने के लिए बनी। लेकिन इसके लिए फैसिलिटीज कहाँ थी, रनिंग ट्रैक कहाँ था? लेकिन हिमा ने इसे अपना बहाना नहीं बनने दिया। उसने फुटबॉल के क्ले फील्ड पर ही प्रैक्टिस करना शुरू किया। फ्लड्स आते थे, जमीन पानी से भर जाता था, सारी प्रैक्टिस रुक जाती थी, लेकिन हिमा नहीं रुकती थी। और उसके इसी लगन ने एक दिन अपना ऊपर उठने का रास्ता ढूंढ ही लिया। कहते हैं ना कि बार बार दस्तक देते रहो, एक दिन किस्मत का दरवाजा जरूर खुलता है। 2017 में एक इंटर डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन में कोच निपोन दास की नजर हिमा पर पड़ी। उसने कहा, ये लड़की अलग है, इसमें जरूर कुछ खास है। कोच निपोन दास ने उसके परिवार को कन्विंस किया और हिमा को गुवाहाटी ले आए ट्रेनिंग के लिए। रोज 104 किलोमीटर दूर से बस पकड़कर ट्रेनिंग करना और पूरे दिन ट्रेनिंग करते रहना, रात को 11 बजे तक, और उसके बाद घर लौटना। लेकिन धीरे धीरे कोच ने उसके लिए एक रहने की जगह भी अरेंज कर दी ताकि उसका पूरा फोकस प्रैक्टिस पे बना रहे। 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स के वक्त एक बड़ा चैलेंज आया। हिमा के बोर्ड एग्जाम और गेम्स एक ही समय पर थे। उसके अंदर कंफ्यूजन था, लेकिन उसके परिवार ने उसका साथ दिया। उन्होंने कहा, बेटा एग्जाम्स तो हर साल होते हैं, लेकिन ऐसा मौका 4 साल में एक ही बार आता है। और हिमा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करने को चुना। पहली बार तो उसे मेडल मिला नहीं, लेकिन दुनिया ने उसकी दौड़ जरूर देख ली। और फिर आए वो दिन 12 जुलाई 2018 फिनलैंड के तंपेरे शहर में हिमा दास ने दुनिया के रिकॉर्ड बुक्स में अपना नाम दर्ज कर दिया। 51.46 सेकंड्स और इंडिया का पहला वर्ल्ड गोल्ड मेडल ट्रैक इवेंट। उसके बाद एशियन गेम्स 2018 में 400 मीटर में सिल्वर और 400 मीटर्स रिले में गोल्ड। एकदम से उसकी पूरी कहानी पलट कर रह गई। एक लड़की जो एक वक्त में नंगे पैर घुमा करती थी खेतों में, उसी एक साल में उसे आदिदास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उसका नाम अब सिर्फ गांव की गलियों में नहीं, पूरे वर्ल्ड के स्टेडियम्स में गूंज रहा था। 2019 में सिर्फ 19 दिनों में हिमा ने यूरोप के अलग अलग कॉम्पिटिशंस में 5 गोल्ड मेडल्स जीते। 200 मीटर और 400 मीटर में उसने बार बार जीत कर दिखाया। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। इन सब में इंजरीज ने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। लोअर बैक इंजरी के कारण उसे 400 मीटर छोड़कर छोटी रेसेस पर फोकस करना पड़ा, लेकिन हिमा ने गिव अप नहीं किया। 26 फरवरी 2021 को हिमा दास को असम पुलिस में DSP डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनाया गया। एक किसान की बेटी, एक छोटे से गांव की लड़की, अब एक गोल्ड मेडलिस्ट, एक स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर और एक रेस्पेक्टेड पुलिस अफसर। और सिर्फ यही नहीं, 2018 में प्रेसिडेंट के हाथों अर्जुन अवार्ड, 2020 में खेल रत्ना के लिए नॉमिनेशन और 2019 में अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति में अपीयरेंस। एक लड़की जो फुटबॉल खेलकर 100 रुपए जीता करती थी, आज दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम्स में तिरंगे के लिए गोल्ड ला रही थी। हिमा दास, ढींग एक्सप्रेस, एक नाम, एक कहानी, एक लेजेंड। ना एक्सपेंसिव शूज, ना ही प्रोफेशनल ट्रैक, बस मिट्टी की खुशबू और एक जुनून। बचपन से वो रोज एक छोटा छोटा डिसीजन रोज प्रैक्टिस करने का लेती रही, ग्राउंड पे डटे रहने का लेती रही। इसी तरह लाइफ हमारे सामने भी अलग अलग छोटी छोटी चॉइसेस लाती है। टीवी देखना या एक नया स्किल सीखना, जल्दी उठना या थोड़ी और नींद लेना, नेगेटिव लोगों के साथ टाइम वेस्ट करना या अपने सपनों के पीछे फोकस करना। जब तुम बार बार सही चॉइसेस चूज करते हो तो वही तुम्हें एक अलग लेवल तक ले जाता है। बहुत सारे लोग बस एक गलत फैसले को अपने लक्ष्य को पूरी तरह छोड़कर बीच में ही बाहर निकल जाने का बहाना बना लेते हैं। वो कहते हैं, मैंने तो पहले गलती कर दी थी, अब क्या फर्क पड़ता है, मैं जीत ही नहीं सकता, और फिर धीरे धीरे अपनी राह से और दूर होते चले जाते हैं। लेकिन शायद आप ये भूल रहे हो कि हिमा दास ने अपने रेस में 35 सेकंड तक तीसरे नंबर पर भी नहीं थी, और उसी रेस में तेज भागकर बाद में उसने गोल्ड मेडल जीता था। सच तो यह है कि हर एक फैसला एक नया मौका है वापस सही रास्ते पर आने का। सबसे शक्तिशाली आदतों में से एक जो तू विकसित कर सकता है वो है अपने फैसलों का रूटीनली पालन करना। हर हफ्ते के एंड में अपने आप से पूछ, कौन सा फैसला मैंने लिया
दिया जो मुझे आगे बढ़ाता गया, कौन सा फैसला मुझे पीछे खींच रहा है। यही अवेयरनेस तुझे सही फैसले लेने में मदद करेगी। और हाँ, सोचने में वक्त बर्बाद मत कर, काम कर। जिस तरह एक हैंडपंप में कितने ही बार तुम छटके मारो, पानी हमेशा पहली बारी में नहीं निकलती, लेकिन वो अंदर ही अंदर पानी को उठाता रहता है और काफी बार मारने के बाद एकदम से पानी इतनी ज्यादा आती है कि रोके नहीं रुकती। क्या तुझे पता है कि दुनिया के सबसे मशहूर पेंटर्स में से एक पैब्लो पिकासो एक वक्त पर इतना गरीब था, इतना बेहाल था कि उसे अपनी ही पेंटिंग्स चलानी पड़ गई सिर्फ ठंडी सर्दियों में जिंदा रहने के लिए। जरा सोच, वही पेंटिंग्स जो आज करोड़ों और मिलियंस में बिकती हैं, एक वक्त उसके छोटे से कमरे की आग बन कर रह गई। बचपन से ही उसमें एक अलग सी चमक थी। कहते हैं कि उसका पहला शब्द ही पेंसिल था। उसके पिता ने उसके टैलेंट को पहचाना और सिर्फ 13 साल की उम्र में उसने अपना करियर एक पेंटर के रूप में शुरू किया। फिर 19 साल की उम्र में पिकासो पेरिस गया, आर्ट और कल्चर का शहर। लेकिन ये शहर उसके लिए उसके सपनों की दुनिया नहीं बनी, बल्कि उसके लिए एक भयानक जंग बन गई। गरीबी, भुखमरी, ठंड और अंधेरा। उसने अपने दोस्त मैक्स जैकब के साथ मिलकर एक छोटी सी रूम शेयर की। कभी खाना नहीं होता, कभी उनके आर्ट के लिए सम्मान नहीं होता। और जब एक वक्त पर यूरोप की सर्दी अपनी शिद्दत पर आ गई, तो उसके बाद उनके पास सिर्फ एक ही छोटी सी चॉइस रह गई थी, ठंड से मर जाए या अपने ही सपने जला दे। उस ठंड से बचने के लिए फाइनली उन्हें अपनी ही सपने, अपनी पेंटिंग्स को जलाना पड़ा। वो आर्ट जो आज दुनिया भर के म्यूजियम्स में ताज बनकर लगी है, वो एक वक्त पर उसने सिर्फ एक छोटी सी आग बनाकर अपनी जान बचाई थी। लेकिन फिर भी इतना सब होने के बावजूद भी उसने हार नहीं मानी। उस वक्त तो उसने अपनी पेंटिंग्स जला दी, लेकिन उसका सफर वहीं खत्म नहीं हुआ। उसके बाद भी दोबारा पेंटिंग्स बनाता रहा। वही स्ट्रगल, वही छोटे छोटे डिसीजन, वही हार ना मानने की आदत, उसी ने उसे दुनिया का सबसे इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट बनाकर रख दिया। आज कहा जाता है कि अपनी लाइफ में उसने 50,000 से भी ज्यादा आर्टवर्क्स बनाए हैं। एक जुनून, एक डिटर्मिनेशन जो कभी रुका नहीं। क्या उसे अपने आप पर डाउट नहीं हुआ होगा? एक सपना लेकर वो एक जगह पर आया था जहां वो इतना बेबस हो गया था कि जिस पेंटिंग के लिए वो लोगों की आंखों में सम्मान चाहता था, उसी को अपनी गरीबी से बचने के लिए जला देना पड़ा। क्या उसे अपने सफर पर डाउट नहीं हुआ होगा? लेकिन फिर भी उसने अपने आप पर भरोसा किया और अपने कदम पीछे नहीं हटाए। चाहे दुनिया कितनी भी मुश्किल हो, चाहे रास्ते में कितनी भी रुकावटें हो, तुम्हारी चॉइसेस ही तुम्हें डिफाइन करती है।